नमस्कार, प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। इसी के साथ आइए स्वागत कर लेते हैं व्यालोक पाठक जी का। व्यालोक जी, राम राम, स्वागत है। प्रारब्ध के सभी दर्शकों श्रोताओं को जय सिया राम, सबको नमस्ते। जी हाँ, व्यालोक जी और दर्शकों, दिल्ली के सुल्तान अरविंद केजरीवाल के लिए कल का दिन जरा गाढ़ा रहा। गाढ़ा इस मामले में रहे, दो झटके लगे उनको। पहला तो उनके नायब मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं साहब, अभी तो तिहाड़ में रहिए, आपको तिहाड़ में रहना है, दिवाली भी यही मनाइए। लेकिन उसी के बाद अरविंद केजरीवाल साहब के भी तिहाड़ यात्रा का इंतजाम होते हुए दिखाई दे रहा है। पीटी ने उनको 2 नवंबर को तलब किया है शराब घोटाले मामले में। शराब घोटाले मामले में ही मनीष सिसोदिया अंदर हैं, जिनकी जमानत सुप्रीम कोर्ट भी नहीं दे रही। संजय सिंह अंदर है दूसरे मामले में। तो काफी भीड़ इकट्ठी हो रही है और धीरे धीरे कैबिनेट जो है एक तरह से जा रही है। सीनियर लीडर जा रहे हैं, संजय सिंह राज्यसभा सांसद, वो भी अंदर है। केजरीवाल साहब को क्यों बुलाया गया, यहाँ पर एक फर्क है। बहुत सारे लोग और खुद केजरीवाल कहते हैं साहब सीबीआई ने बुलाया, सीबीआई ने बुलाया, इतनी बार बुलाया, कुछ नहीं पाया। लेकिन दर्शकों, सीबीआई और ईडी के छापे में फर्क है। सीबीआई के चंगुल से बार बार बच जाना एक बार पॉसिबल है, क्योंकि क्राइम इन्वेस्टिगेट करती है। ईडी पैसा, रुपया पकड़ती है, और रुपया अपनी चाल, अपनी छाप, अपनी पहचान और अपना सबूत हर जगह छोड़ के जाता है। आप सभी को याद होगा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप इस चार्जशीट में आम आदमी पार्टी को पार्टी बनाइए, और जब आम आदमी पार्टी को पार्टी बनाया जाएगा तो वहां जो जिक्र है, सरकार को लाभ मिला, मुख्यमंत्री को लाभ मिला, मुख्यमंत्री कार्यालय को लाभ मिला, यहां आते हैं अरविंद केजरीवाल साहब। और चूंकि पैसा ईडी नापती है, तौलती है और उसके पदचिन्ह नापती है, तो इसका अर्थ यह है कि ईडी ने अगर उनको समन किया है तो रुपए का निशानदेही पा लिया है। व्यालोक जी, क्या मैंने जो ईडी और सीबीआई के तलब और समन में जो फर्क बताया, ये क्या कुछ ठीक है? जरा इसको और विस्तार देंगे क्या? देखिए, सबसे पहले तो मैं कल से अपनी खुशी और हंसी रोक नहीं पा रहा हूँ। अरे इसलिए नहीं रोक पा रहा हूँ कि जो अंतर्राष्ट्रीय मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के और ब्रह्मांड के सबसे कट्टर ईमानदार, इस बार मुर्गी की गर्दन फंस गई है। ये आप देखिए कि आम आदमी पार्टी के तमाम छोटे बड़े लीडरान ने जिस तरह से एक्स पर विश्वमन किया है, मोदी जीवा के खिलाफ, भाजपा सरकार के खिलाफ या बाकी तमाम कई तो संस्थानों के खिलाफ भी विश्वमन कर रहे हैं, वह घबराहट को दिखा रहा है। आपने बिल्कुल सही बात कही कि ईडी मनी ट्रेल को पकड़ता है और उसका काम ही यही है कि पैसा कहां से कहां गया, किस तरह से क्या हुआ है। इसलिए ईडी बहुत शांति से अपना काम करता है और करता रहता है। ईडी के पास जब तक पुख्ता जानकारी नहीं होती है, मनीष सिसोदिया इसी भ्रम के शिकार हुए। मनीष सिसोदिया को लगा कि सामान्य बात है और हम निकल जाएंगे, लेकिन ईडी बाकायदा चार्जशीट के बाद जो ट्रायल चल रहा है, और उसमें आप सुप्रीम कोर्ट की एक बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी है, वह मैं दर्शकों से साझा कर रहा हूं। उन्होंने कहा है कि यह पता चल गया है कि 338 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ है। तो ये 338 करोड़ रुपए का जो लेन देन हुआ है, ये हवा में तो हुआ नहीं है। और यह तो तय है कि एक्साइज पॉलिसी जो बदली गई उसका कुछ फायदा मिला कुछ लोगों को, कुछ संस्थानों को, और यह भी तय है कि एक्साइज पॉलिसी बदलने वाले मनीष थे, जो हैंडसम है, हैंडसम मनीष। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसी आदेश में दूसरी बात यह कही है कि उसने ईडी को भी हड़काया है कि तुम इतने दिन तक, भाई उप मुख्यमंत्री हैं, तमाम बड़े आदमी हैं, तो तुम 3 महीने तक ट्रायल अपनी पूरी नहीं करोगे तो फिर हम लोग इनको ज्यादा दिन तक नहीं। मतलब ये हो गया है कि अब हैंडसम मनीष 3 महीने तक तो कम से कम तिहाड़ से बाहर नहीं निकलने वाले हैं। इतना केजरीवाल जी ने उनके लिए कर दिया है। दूसरी बात, मनी ट्रेल की जो बात होती है, और सीबीआई में, सीबीआई बहुत सारी चीजों को लेके चलता है। वह आपका मोटिव
उसको प्रूव करना होता है, क्राइम को प्रूव करना होता है। ईडी के पास केवल ये रहता है कि पैसे का लेन देन हुआ। तो हवाला में भी जो लोग पकड़े जाते हैं, और हवाला क्या होता है कि भाई मैं लखनऊ में हूं, मैंने दुबई में किसी को फोन किया और कहा कि भाई फलाने आदमी को 2 करोड़ रुपए दे दो, इस ट्रेल को आप कैसे पकड़ेंगे? लेकिन ईडी के ऐसे भी मामले आए हैं कि उसने हवाला लेन देन का भी ये किया है, खुलासा किया है, उसमें भी लोग पकड़े गए हैं। तो ये जो मामला है इस बार का, ये बहुत गहरा है। और इसीलिए आप देखिए, जो संदीप पाठक है, जो आतिशी है, जो तमाम छोटे बड़े नेता, संजीव झा से लेके उनके प्रवक्ता हो या जो भी हो, कि हमको दिल्ली में रोकना चाहा, नहीं रोक पाए जी, हमको पंजाब में रोकना चाहा, हम नहीं रोक पाए जी, हमको फलाने में रोकना चाहा, वो के अरविंद केजरीवाल से डरते हैं। मतलब ये बात वही हो गई कि अरविंद केजरीवाल से ब्रह्मांड में सब डरते हैं। भाई नंगे से कौन नहीं डरेगा? मेरी नानी कहती थी कि नंगे से तो बड़े से बड़ा संत महात्मा फकीर सब डरते हैं, क्योंकि वो तो जुमला है नंगों से, जुमला है नंगों से तो भगवान डरता है। डरेगा ही ना, क्योंकि वो तो नंगा है। तो अरविंद केजरीवाल से कौन नहीं डरेगा? भाई जो आदमी अपने बच्चों की झूठी कसम खा सकता है, जो आदमी सुबह क्या बोलता है, शाम को क्या बोलता है। हमारे बिहार में बेचारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लोग पलटू राम कहते हैं, लेकिन केजरीवाल से बड़ा गिरगिट, केजरीवाल से बड़ा पलटू राम तो मुझे नहीं लगता कि सकल विश्व में कोई है। भारत की तो बात ही छोड़िए, वो इतना दूर आदमी है कि वो जानबूझ के विधानसभा में ऐसी बातें बोलता है जिस पर कोई कार्रवाई न हो सके, क्योंकि उसको इम्यूनिटी मिली हुई है। ठीक बात है ना? और वो अच्छी तरह से जानता है कि किन बातों को विधानसभा में बोलना है, किन बातों को कहां बोलना है, और वही विधानसभा की रिकॉर्डिंग चला देनी है कि देखो जी मैंने तो ये सब बातें कह दी हैं और ये लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं। अब हमारी भोली भाली जनता को कौन ये बताएगा कि भैया तुम विधानसभा में एक बार पहुंच गए तो तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी मुंह से हक सकते हो, तुम्हारे मौखिक बवासीर के लिए तुम्हारे पूरी इम्यूनिटी मिली हुई है। लेकिन इन सब के बावजूद सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पहले और सुप्रीम कोर्ट की जो तल्ख राय है और जो हैंडसम मनीष के बारे में उन्होंने कहा है, और बाकी आम आदमी पार्टी के बारे में भी आपने बताया कि इस पार्टी को ही क्यों न चार्जशीट में लाया जाए, और ये भी शायद पहली घटना होगी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जल्द ही आम आदमी पार्टी चार्जशीट में आएगी, क्योंकि उसके तमाम जो कानूनी नुक्ते हैं उसको ईडी थोड़ा बहुत दुरुस्त कर रही है, लेकिन वो चार्जशीट में वो भी नाम आएगा, और वो भी ब्रह्मांड की पहली घटना होगी, ऐसी वैश्विक पहली घटना होगी जब किसी राजनैतिक दल को आरोपित बनाया गया है। ठीक बात। लेकिन इससे पहले हाई कोर्ट की वह तल्ख टिप्पणी याद कीजिए, जब अभी तो मनीष भागे हैं सुप्रीम कोर्ट ना, हाई कोर्ट ने तो उनको साफ साफ मना कर दिया था कि जमानत की कोई जरूरत नहीं है, इनको रखिए। और हाई कोर्ट ने क्या कहा था कि आप उप मुख्यमंत्री हैं, आप 26 विभाग चलाते हैं, आपके हुजूर में यानी आपकी गवर्नेंस में ये पूरा घोटाला हुआ, रचा गया, और आपकी इस बात पर कैसे कोई यकीन कर लेगा कि आप बाहर जाकर सबूतों को नहीं मिटाएंगे। हाई कोर्ट की इतनी तल्ख टिप्पणी के बाद सुप्रीम कोर्ट के 4 बार 5 बार 10 बार जमानत नहीं देने के बावजूद आम आदमी पार्टी के जो ये लकड़बग्घे टाइप के लोग हैं, लकड़बग्घे तो खैर क्या रहेंगे, सियार उयार जो हैं वो, या जैसे अरविंद केजरीवाल ने जो शिकारी कुत्ते छोड़ रखे हैं भौंकने के लिए कि जहां कुछ हुआ तो भाई एलजी और मोदी जी और भाजपा हमें काम नहीं करने दे रही है जी। कैसा काम है, मतलब अद्भुत ये लोग बात करते हैं कि चीफ मिनिस्टर के पास एक भी विभाग नहीं है पिछले 5 साल से, और वो लगातार काम कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और आपकी बात को अगर आगे बढ़ाऊं तो आपने जब ये कहा कि ये कैसा मुख्यमंत्री है भाई जिसके पास एक भी विभाग नहीं है, लेकिन आप देखिए चार्जशीट में जो जनवरी में चार्जशीट दाखिल हुई उसमें केजरीवाल ने कारोबारी समीर महंदू से कहा कि विजय नायर को सब जान रहे हैं, विजय नायर उनका आदमी है और वो उस पर भरोसा कर सकते हैं। नायर ने वीडियो कॉल के जरिए दोनों की बात कराई थी।
ईडी चार्जशीट में, अब जो ईडी की चार्जशीट है उसमें महेंद्र का ये बयान दर्ज है कि 15 नवंबर को नायर ने इंडो स्प्रे के मालिक समीर महेंद्रू की अरविंद केजरीवाल से वीडियो कॉल कराई और 7 दिसंबर 2022 को मनीष सिसोदिया के जो पूर्व सचिव हैं सी अरविंद साहब, उन्होंने इसी एजेंसी के सामने बाकायदे अपना बयान रिकॉर्ड करा के ये दावा किया, रिकॉर्ड कराया, दावा नहीं बल्कि अब जब बयान रिकॉर्ड कराया हो तो उन्होंने लिख के दे दिया कि होलसेल कारोबारियों का प्रॉफिट मार्जिन 12 से 12% किए जाने की जानकारी उनको मार्च 2021 में मिली और ये जानकारी कहां दी गई? अरविंद केजरीवाल के घर पर दी गई। तो अब कैसे केजरीवाल, ये तो भाई हम कह रहे हैं कि सीबीआई आपके ऊपर जो है वो जांच करे, ये करे, वो करे, लेकिन ईडी तो पैसा पकड़ के चलती है ना, तो पैसा तो घूमा है जिसको कोर्ट ने भी माना है। तो अब आगे केजरीवाल के पास जेल जाने के अलावा और क्या रास्ता है? कोई और रास्ता है? देखिए 3 पॉइंट हैं जिससे ये तय हो रहा है कि धीरे धीरे राह उसी ओर जा रही है हाँ। केजरीवाल की। पहला पॉइंट है कि इनकी पार्टी की जो बौखलाहट है, आप देख लीजिए कल से जिस तरह इनके प्रवक्ता नेता कर रहे हैं, एक आंदोलन की भी तैयारी कर रहे हैं वगैरह वगैरह, वो साफ तौर पर बताता है कि चोर की दाढ़ी में तिनका नहीं है, लाठी है साहब। और उस लाठी का पूरा परिणाम ये है कि कल से इन लोगों ने पूरा हंगामा मचा रखा है, पूरा गाली गुफ्ता का वातावरण निर्माण कर रखा है। ठीक बात। ईडी पुख्ता सबूतों और पुख्ता बातों के आधार पर चार्जशीट फाइल करती है। देखिए बहुत कम परसेंटेज होता है जब ईडी, वैसे ही मतलब ईडी कोई खेल करने वाली संस्थान नहीं है कि चलिए मौज आई तो भाई फलाने को बुला लो, मौज आई तो चिल्लाने को बुला लो। मनी ट्रेल जो होता है, ये सीधी सी बात है कि आप कितनी भी सावधानी बरतें, कितना भी कुछ करें, लेकिन मनी ट्रेल अपने निशान छोड़ जाता है। पैसा बोलने लगता है कि भाई मुझे यहां से, और ये कोई छोटी रकम नहीं है। 338 करोड़ एक छोटे मोटे जिले का पूरा 5 वर्षीय योजना चल जाएगा उसमें। ठीक बात। तो 338 करोड़ का जो लेन देन हुआ है, इसका मतलब है कि ज्यादा कम से कम 1000 करोड़ उस व्यापारी ने कमाए होंगे या उन व्यापारियों ने कमाए होंगे, तभी तो इनको 338 करोड़ रुपए दिए। अब आप कह रहे हैं कि हमको नहीं दिए साहब, ठीक है, चलिए इतनी भी आपकी बात मान लेते हैं कि आप चूंकि दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यमंत्री हैं और ब्रह्मांड के सबसे कट्टर ईमानदार हैं, तो ये मान लेते हैं। तो फिर वो पैसे गए कहां? ये भी सवाल। और उसमें आपकी पार्टी का नाम आ रहा है, उसमें मुख्यमंत्री नाम के जीव का नाम आ रहा है। तो मुख्यमंत्री कौन है भैया दिल्ली का? मैं तो नहीं हूं, आप तो नहीं है। मुख्यमंत्री तो माननीय अरविंद केजरीवाल जी ही हैं। अच्छा, लेकिन व्यालोक जी ये बताइए, जिसको आप मुख्यमंत्री कह रहे हैं और पता आप करने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन है मुख्यमंत्री, तो मेरा जवाब है दिल्ली का मुख्यमंत्री तो एक आम आदमी है जी। आम आदमी का 300 करोड़ से क्या मतलब? वही आम आदमी तो 55 करोड़ का अपना केवल घर बनवाता नहीं है, हाँ। घर में मरम्मत करवाता है तो 55 करोड़ खर्च कर देता है। उसके जो पर्दे हैं वो इटली से आते हैं, जो ग्लास है वो बेल्जियम से आता है, जो सोफा है वो नीदरलैंड से आ रहा है, और जो शौचालय है जो मोदी जी मतलब 12,000 में बनवा दे रहे हैं गांव में, और मोदी जी जो 12,000 मतलब काफी विचार विमर्श के बाद तय हुआ है ना कि किसी गांव में शहर में एक शौचालय की कीमत 12,000। उनकी तो सीट का 1% हिस्सा 12,000 का नहीं है साहब, उसमें 25 तरह के सेंसर लगे हुए हैं। क्या वो आपको गाना भी सुनाता है, वो गाना भी सुनाता है, वो खुद ब खुद सारे काम भी कर देता है, धोने वोने की भी जरूरत आपको नहीं होती है, हिलने डुलने की भी नहीं है। मतलब वो शौच की जगह ही नहीं है। वहां पर जाके दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यमंत्री ये भी तो सोचते होंगे कि अब अगला घोटाला कैसे करूं, और अगला घोटाला कैसे करना है, जनता को कैसे मूर्ख बनाना है।
आप देखिए इस अच्छा आदमी की फितरत जो है। अच्छा व्यालोक जी, जब आप इतने लग्जरियस शौचालय की बात कर रहे हैं और आपने जब ये कहा कि आखिर आरामदायक चाहिए क्योंकि अगला उनको प्लान भी करना होता है, तो मुझे गांधी जी के बारे में कही जाती रही एक बात याद आ रही कि गांधी जी जो है वो पेपर और पेंसिल लेके जो है वो शौचालय में जाते थे, जहां उनको विचार जब सूझते थे तो वो लिख देते थे। तो केजरीवाल जी इस हिसाब से तो बापू से प्रभावित लगते हैं, और आप जो नहीं है इसको दोष के रूप में गिना रहे हैं। नहीं नहीं, मैं दोष के रूप में थोड़े गिना रहा हूं, मैं तो उनके समय की बचत के लाभ गिना रहा हूं। उनके पास इतना हाँ समय कहाँ है कि वो आगे बैठ के सोचें, प्लान करें। और अब तो उनके 2 हाथों को भी काट दिया है मोदी जी ने और इस फांसीवादी सरकार ने। अब तो हैंडसम मनीष भी नहीं रहे, और सत्येंद्र जैन को आप लोग भूल ही गए हैं। 1 डेढ़ साल हो गया वो पड़े हुए हैं भाई साहब। वो एक सुल्तानपुर के नवाब थे, संजय सिंह, जिनके बारे में कई सारी बातें हैं। मेरा उन बातों को जिक्र करने का कोई मन नहीं है, क्योंकि वो बातें सुनी सुनाई हैं, सिद्ध नहीं है। हाँ, सही तो बात है। हमको सिनेमा विनेमा के बारे में बहुत ज्यादा, सिनेमा पिक्चर हॉल के बारे में कोई बात करने और की। कोई अगर सिनेमा में ब्लैक कर रहा है टिकट या नहीं कर रहा है, तो वो अपना जिस एजेंसी का काम है वो देखे, किसी के व्यक्तिगत ठीक जीवन से बात, हमें क्या लेना देना है। बिल्कुल ठीक। लेकिन केजरीवाल जी की महानता एक और चीज में है। आप देखिए इस आदमी का आप पूरी प्रगति यात्रा देखिए, और आपको समझ में आ जाएगा कि राजनीति कितनी महान चीज है, कोट अनकोट। ये व्यक्ति पिछले 8 साल से तकरीबन मोर और लेस मुख्यमंत्री है, अंतर्राष्ट्रीय हम्म, मुख्यमंत्री ही सही लेकिन मुख्यमंत्री है। और हम्म। इस आदमी ने एक एक विभाग नहीं लिया है साहब। एक दस्तखत तो नहीं है। क्यों नहीं लिया है? तुम क्या कर रहे हो पूरे दिन, तुम क्या करते हो? मतलब सिवाय मोदी जीवा को गरियाने के, एलजी को गरियाने के, और वो भी 5 मिनट का काम है, 3 4 ट्वीट करना गरियाने का कितनी देर का काम है? हम्म, तो तुम 8 साल से कर क्या रहे हो? और मुझे तो मतलब सहानुभूति भी होती है और लज्जा भी आती है इनके सहयोगियों पर, कि सत्येंद्र जैन इस बात को कैसे नहीं भांप पाए, हम्म, मनीष सिसोदिया कैसे नहीं भांप पाए, संजय सिंह कैसे नहीं भांप पाए, और अभी जो नई नई शादी करके बहुत इतरा रहे हैं राघव चड्ढा, उनको पता ही नहीं है कि कब उनके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। आतिशी को पता ही नहीं है। आजकल संजय भारद्वाज के रुतबे में बहुत तेजी से वृद्धि देखी जा रही है। तो मुझे लग रहा है कि अगली अगला कृपा नंबर। वहीं अगली कृपा वहीं न बरस जाए। अब देखिए ये आदमी सो कॉल्ड आईआईटीएन है, सो कॉल्ड आईआरएस है, और इसको पता है कि सरकारें कैसे काम करती है, कहां मैं फंस सकता हूं। तो इसने सबसे पहले मुक्त किया खुद को कहीं भी सिग्नेचर से। कागज में ठीक बात। आप इस आदमी को नहीं पकड़ सकते हैं। अब ईडी के लिए ये एक चुनौती भी है, मैं बोल रहा हूं कि वो निश्चित रूप से। अगर बुला बिल्कुल। रही है और सब कर रही है, फिर भी केजरीवाल को थामे रखना जेल में, ये बड़ी चुनौती होगी। भले आप ले आए, रिमांड पर ले आए 4 दिन के लिए, 6 दिन, लेकिन वो सिसोदिया वगैरह की तरह वहां स्थापित हो सकेगा, इसमें बड़ी दिक्कत है। दूसरा, इसका पूरी आप यात्रा देखिए। हम्म, इसने सबसे पहला काम क्या किया? अपने गुरु को लात मारी। अन्ना हजारे हम्म, कहाँ हैं किसी को नहीं पता। और उस बूढ़े आदमी को महाराष्ट्र से उठा के रामलीला मैदान में ऐसे दीनहीन दिखा के इसने चंदा भी बटोरा, सब कुछ किया। अब उसमें जो हमारे शरीफ लोग थे बड़े बड़े, जिन्होंने तमाम चंदा वंदा लिया, जिन्होंने बहुत सारी बातें की, उन पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। लोग विदेशों की नौकरी वोकरी छोड़ के आए कि देश बदल देंगे, पूरा ठीक समाज बात। बदल देंगे, क्रांति से लाल लिख देंगे, परचम फहरा देंगे, उसका मैं कोई जिक्र नहीं करूंगा। उसके बाद इसने योगेंद्र मीठे यादव को, हमारे गुरुजी आनंद कुमार को, प्रशांत भूषण को, जबकि प्रशांत भूषण के पिताजी वो पहले आदमी थे जिसने आम आदमी पार्टी जब बाकायदा रजिस्टर हुई तो पहला अंशदान दिया था। ठीक बात।
ये प्रशांत भूषण के पिताजी का था योगदान, उन सबको। और योगेंद्र के यादव को तो इसने पर लात मार के निकालने की बात कही थी। इतना तो आज सब लोगों को अभी भी बिल्कुल जब इन लोगों वो की एक ऑडियो, सो कॉल्ड मीटिंग हुई थी और वो वो ऑडियो ऑडियो चला सबको, था। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आदमी लाशों पर राजनीति करता है, कंधों के ऊपर चढ़ता है, फिर उनको कंधे पर। आप देख लीजिए, वो आपके मित्र आशुतोष गुप्ता कहाँ हैं आज? माया मिली न राम, नौकरी भी चली गई, यूट्यूबर बन गए, और पता नहीं कैसे क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है। जबकि उन्होंने इसकी पार्टी का संविधान बाकायदा नौकरी में होते हुए लिखा था, या लिखवाया सेक्टर था, या 16 जो भी किया था। लिखा था। अब सेक्टर आपने मेरा 16 से मित्र वो लिखा आपने गया था। आपने जब मेरा मित्र कह दिया तो मैं फिर उसको ऑथेंटिकेट कर देता हूँ। सेक्टर 16 के उस मीडिया हाउस के बाकायदे स्टूडियो के ऊपरी तल के कमरे में बैठ के लगातार 15 से 17 दिनों के बीच में पूरा संविधान लिखा गया था आम आदमी पार्टी का। जी, तो वही मैं कह रहा हूं, आज वो लोग कहाँ हैं? कुमार विश्वास कहाँ हैं? और अच्छा, जो लोग इसके साथ उस आंधी में भी जुटे रह गए, उनमें से आप देखिए सत्येंद्र जैन, ठीक सबसे बात। काबिल, सबसे बड़ी प्रतिद्वंदिता, गायब। मनीष सिसोदिया नंबर 2, गायब। उसके बाद संजय सिंह आए, नंबर 2 होने की कोशिश की, गायब हो गए। राघव चड्ढा को देखिए आप, कुछ दिनों से एकदम गायब है लाइमलाइट से। वो हम्म। चालाक आदमी है, वो समझ गया कि अगर इस बंदे को तनिक भी, ये औरंगजेब है, तनिक भी शक शुबहा हुआ, ये तुरंत इंतजाम कर देगा। ठीक बात। अच्छा व्यालोक जी, अब 2 नवंबर बहुत ज्यादा दूर नहीं है। उम्मीद की जाती है कि भाई अब दीपावली तो मनेगी। अब दीपावली किसकी कहाँ मनती है, हमारी आपकी घर पे मनेगी, किसी कहीं मने। अब मैं एक सवाल पे आता हूँ कंक्लूड करते हुए। दिल्ली में अगर जब भी 2 को बुलाया है, 2 के बाद भी बुलाएगी, ईडी जरा 1-2 बार बुलाती है ना? एक बार बुलाती है तो नोट दिखाती है, दूसरी बार बुलाती है तो सिक्के दिखाती है, उसके बाद तीसरी बार में कहती है आ जाइए, है ना? तो ये संभव है। खैर इसकी तिथि कोई भी हो, लेकिन क्या दिल्ली में आप कोई राबड़ी देवी एपिसोड देखने जा रहे हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, वो तो राबड़ी देवी एपिसोड होगा ही। और जो लोग लार टपका रहे हैं ना, जैसे राघव चड्ढा या अतिथि मारलेना या जो भी, उनको अभी भी, मतलब सत्ता आंख भी तो बंद करती है, और मलाई वो लोग भी चाट रहे हैं, तो उनकी भी आंखें बंद है। उनको अरविंद केजरीवाल का पूरा चरित्र अभी ठीक से पता नहीं है। अरविंद केजरीवाल वो व्यक्ति है जो जब एनजीओ चलाता था, तो एक मेरे मित्र का 6,000 रुपया अभी भी बकाया है उस आदमी पर। तो वो चरित्र है कि छोटे से छोटे मामलों में घपला कर दो। ट्रांसलेशन का काम है, 30,000 पर बात हुई है, 24,000 कर दो। और ट्रांसलेशन वगैरह तो बहुत ही सब्जेक्टिव मामला होता है ना भाई। उसमें तो मैं, आपने मुझे ट्रांसलेट करके दिया, बहुत दिनों मेहनत की आपने, और मैं कह दूंगा कि भाई ये वाला ठीक से भाव नहीं आया, ये वाला नहीं आया। आप कैसे बिल्कुल सिद्ध ठीक बात। करेंगे कि आपने सही ट्रांसलेट किया? मैं कैसे सिद्ध बिल्कुल, करूंगा कि नहीं किया? बिल्कुल क्योंकि क्वांटिटेटिव तो उसको तौला नहीं जा सकता ना, वो तो वो क्वालिटेटिव तो पैमाना और होता है, वो और बहुत ही क्वालिटेटिव को सब्जेक्टिव है, भाववाची मामला है। तो एकदम सही बात। अरविंद केजरीवाल केवल और केवल अपनी पत्नी को ही बिठाएगा। वो आदमी लालू से खतरनाक, राहुल गांधी से ज्यादा विष भरा, नीतीश कुमार से अधिक चालाक, और शरद पवार से अधिक काइया है। वह व्यक्ति भारतीय इतिहास में, एक शब्द मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, वह बहुत पॉजिटिव है, लेकिन दर्शकों श्रोताओं से अनुरोध है कि उसको निगेटिविटी में देखिएगा। वह व्यक्ति भारतीय राजनीति में अतुलनीय है, उसकी किसी से तुलना नहीं की जा सकती है। निश्चित, निश्चित, निश्चित रूप से। तो देखते हैं दिल्ली में जो है, दिल्ली का राबड़ी देवी करण कब होता है। और राबड़ी करण का मेरा मतलब यह है कि आप दर्शकों, आपको याद होगा
बिहार में जब इसी तरह से लालू प्रसाद यादव जी की जेल यात्रा हुई थी, तो उन्होंने अपना खड़ाऊ या कहिए या जो भी कहिए, गद्दी कहिए, वो अपनी धर्मपत्नी श्रीमती आदरणीय श्रीमती राबड़ी देवी को सौंपी थी। तो ऐसा ही कुछ दिल्ली में भी देखने की उम्मीद है, क्योंकि केजरीवाल सुना है अपने पर भी भरोसा नहीं करते एक झटके में, हैं 2 बार अपने आप को चिमोटी काटने के बाद ही वो भरोसा करते हैं। तो खैर आए थे राजनीति बदलने, खुद ही बदल गए और बदलते बदलते इतना बदल गए कि अब मुख्यमंत्री की कुर्सी से स्थान भी बदलने वाला है। हो सकता है अरविंद केजरीवाल का नया पता तिहाड़ हो, जहां उनके कई साथी मौजूद हैं। तो उम्मीद है कि ईडी 2 नवंबर को पूरी तैयारी के साथ बैठेगी, पहले रुपया गिनाएगी, फिर पैसा गिनाएगी और उसके बाद एक रबड़ बैंड लाके सबको एक साथ लपेट के और तिहाड़ की तरफ भेज देगी। जैसी करनी वैसी भरनी, इसमें न कोई राग है न कोई द्वेष है, उसमें जो कुछ भी है वह भारतीय राजनीति के साथ एक ऐसा घिनौना मजाक जो इस व्यक्ति ने किया बदलाव के नाम पर। और दर्शकों, ये बात बिल्कुल तय है कि अब भारत में अगले कुछ दशकों तक कोई नई राजनीति की धारा जन्म नहीं लेगी, इस व्यक्ति ने जिस तरीके से ऐसी राजनीतिक संभावना को डसा है। व्यालोक जी, अरविंद पुराण पर हम लोगों ने इतनी बात की, अब हो सकता है कि अगली हमारी चर्चा आम आदमी पार्टी के संदर्भ में आम आदमी पार्टी की राबड़ी देवी का स्वागत करते हुए हो, इसी उम्मीद के साथ। हालांकि देखिए, अब मैं क्या कह बैठा, इसी उम्मीद के साथ। बहरहाल अब जो कुछ है वो प्रारब्ध है, अब प्रारब्ध है तो हमें आपको उम्मीद भी रखनी पड़ेगी। बहरहाल आज आपने हमें समय दिया व्यालोक जी, एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों, इसी के साथ आपके बिहाफ से व्यालोक जी, क्योंकि आप और व्यालोक, दर्शकों और व्यालोक जी का एक ऐसा रिश्ता कायम हो गया है, तो कई बार मुझे लगता है कि मैं अनावश्यक तत्व हूँ जो आप और दर्शकों के बीच में आ जाता हूँ। नहीं तो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं, तो दर्शकों, ऐसा कुछ आप नहीं लोगों है, की तरफ क्योंकि एक तरफा जब मैं बोलता हूं तब दर्शकों का उतना प्यार नहीं मिलता है। तो दर्शकों, आप सभी की तरफ से, प्रारब्ध की तरफ से व्यालोक जी को धन्यवाद देते हुए आप सभी से लेते हैं आज्ञा। नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम।